नमस्कार साथियों, मैं ए के सिंह आप सभी को YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ देयर बताऊंगा। जो देयर वर्ड है इंग्लिश, उसका जो प्रयोग होता है ग्रामेटिकली, उसके बारे में बताऊंगा। आप इसके प्रयोग को जब वीडियो के अंत तक देखेंगे तो इस बात को जान करके हैरान हो जाएंगे कि आप इसके बारे में बहुत ही मिसयूज जानते थे। अच्छी तरह से आप आज इस वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गवाए हुए यूज ऑफ देयर। फ्रेंड्स, क्या देखना है? तो यूज ऑफ THERE, इसको देखना है फ्रेंड्स। अब देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसे देयर बोलते हैं और कितने दियर बोलते हैं ना। जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं और स्टूडेंट्स लोगों से जब पूछता हूं कि इसे आप क्या बोलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का जवाब आता है कि देयर है, तो कुछ लोग बोलते हैं दियर है। लेकिन क्या रियल है, क्या रियलिटी है इसमें, इसके ग्रामेटिकली प्रयोग का, वो आज अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दियर का जो THERE जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मुख्य रूप से दो प्रयोग हैं। पहला ये कि सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, यानी सेंटेंस के शुरू में, और दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, यानी कि सेंटेंस के अंत में। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके प्रयोग के साथ साथ इसका जो उचित उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, इसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आपका कि THERE का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किसी संज्ञा के संख्या को बतलाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, देख लिए ना कि THERE, गौर कीजिएगा, इसमें बड़ा टी है ना, कैपिटल लेटर है, का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किसी संज्ञा के संख्या को बतलाने के लिए किया जाता है। किसी संज्ञा के संख्या को बतलाने के लिए किया जाता है जब उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं हो। जब आप सेंटेंस बना रहे हैं और वो भी किसी संज्ञा के संख्या को बतलाने के लिए, और उस वाक्य के लिए कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर उस परिस्थिति में THERE रख दिया जाता है। तब फ्रेंड्स, तब इसका उच्चारण दियर होता है। फ्रेंड्स, गौर करेंगे, जब सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग करेंगे ना, इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरू में, किस लिए? तो किसी संज्ञा के संख्या को बतलाने के लिए ना, क्वांटिटी को बतलाने के लिए, और उस सेंटेंस के लिए कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इसका प्रयोग करेंगे। और जब प्रयोग करेंगे तो इसका जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रेंड्स, वो होगा देयर ना, देयर होगा। और इसका यानी कि THERE का हिंदी अर्थ नहीं होता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जब देयर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में
सब्जेक्ट के स्थान पर संज्ञा की संख्या को बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उच्चारण डियर तो होता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है। एग्जाम्पल से देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे एक कलम है, एक कलम है, तो फ्रेंड्स एक कलम है, एक कलम है, इसमें एक जो है क्वांटिटी है, जबकि कलम संज्ञा है ना। तो इस संज्ञा को बतलाना है, जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहां पे सब्जेक्ट आई जो है, इस सेंटेंस के लिए आई सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो कलम है किसके पास है अता पता नहीं है, तो फिर इसके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो उस परिस्थिति में जबकि संज्ञा की संख्या को बतलाना है तो आप दियर का प्रयोग कीजिए और इस तरह आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तो दियर सब्जेक्ट के स्थान पे यानी शुरू में होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स, दियर इज अ पेन, दियर इज अ पेन। अब गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको क्या बोलना है उच्चारण, दियर, दियर, दियर ना, उच्चारण दियर हुआ, दियर इज अ पेन। अब इसको देखिए, ए से हुआ एक, इसका अर्थ हुआ, पेन से हुआ कलम, और इस से फ्रेंड्स होता है। तो देखिए अब गौर कीजिए, इन सभी के लिए ना हिंदी अर्थ मिल गए, इसका हिंदी अर्थ मिला नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब उस सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है दियर का संज्ञा को बतलाने के लिए, तब उसका उच्चारण दियर होता है और इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए इससे क्लियर आपको समझ में आ गया होगा ना। अब चलिए दूसरा इसका प्रयोग है वो देखिए, तो दियर, गौर कीजिए फ्रेंड्स, पहले वाला में मैंने टी बड़ा लिखा है, ठीक है, और इसमें टी छोटा लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है ना, तब क्या फर्क पड़ता है। दियर का प्रयोग, दियर का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तब इसका उच्चारण देयर होता है तथा हिंदी अर्थ वहां होता है। फ्रेंड्स अब देखिए, गौर कीजिए इस बात को कि जब बड़ा टी लिखते ये दियर कहलाता है, जब छोटा टी कर दें तो देयर हो जाता है, और बड़ा टी वाला रहेगा ये तो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, और छोटा वाला रहेगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा। अब देखिए, बड़ा वाला रहेगा तो दियर बोलेंगे, छोटा वाला टी रहेगा तो देयर बोलेंगे, और देयर बोलेंगे तो इसका उच्चारण जो होता है वो होता है वहां, यहां, वहां। तो वहां शब्द को बतलाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आप लोग ये सभी जानते होंगे कि वहां का इंग्लिश जो होता है वो देयर होता है ना, और इसको देयर बोलना है, ये नहीं कि दियर। देयर, दियर कब बोलना है, जब उसको संज्ञा की बतलाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाए तो फिर दियर बोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए तो देयर बोलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको देयर याद रखना है ना। चलिए एग्जाम्पल से भी इसको भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ना। वहां एक लड़का है, वहां एक लड़का है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अगर वहां इसमें नहीं होता तब क्या होता, एक लड़का है। जैसे ठीक उसी तरह जिस तरह की पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो एक कलम है की तरह एक लड़का है, तो क्या बनाएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, डियर इज अ बॉय, डियर इज अ बॉय, डियर बोलना है इसे, डियर इज अ बॉय, एक लड़का है। इसका देखिए हिंदी नहीं ना आया, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ इसमें नहीं होता है। अब एक लड़का है तो हो गया, लेकिन कहां है फ्रेंड्स, वहां, वहां, तो क्या लगाएंगे,
देयर। अब देखिए ये दोनों जो रूप है इसका आ गया इस सेंटेंस में, तो इसको क्या बोलेंगे? डियर। इसको क्या बोलेंगे? देयर। इसका हिंदी क्या होगा? नथिंग। इसका हिंदी क्या होगा फ्रेंड्स? वहां। वहां इसका हिंदी अर्थ होगा फ्रेंड्स। तो इस बात को भी अलग अलग याद रखेंगे। तब हो गया देयर इज अ बॉय देयर। डियर इज अ बॉय देयर। वहां एक लड़का है। तो फ्रेंड्स इस तरह डियर और देयर में फर्क है। इस तरह डियर और देयर का उच्चारण होता है। इसका जो यूज है, स्थान है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस पर निर्भर करता है कि इसका उच्चारण क्या होगा, दियर होगा कि देयर होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाए तो दियर होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाए तो देयर होगा ना फ्रेंड्स। तो फिर अच्छी तरह से आप समझ गए, इसका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो तो दियर होगा और हिंदी अर्थ नथिंग होगा, जबकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो देयर बोलेंगे और हिंदी अर्थ होगा वहां। तो फ्रेंड्स इस तरह आप देख सकेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको कि संख्या को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हो कि 10 कलम है, 10 कलम है, तो क्या बनाना होगा फ्रेंड्स? तो देयर आर 10 पेन्स, पेन्स इस तरह। दूसरा दें कि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये आएगा देयर आर 2 पर्सन्स। देयर आर 2 पर्सन्स। एक मंदिर है, या फिर ऐसे कहें कि वहां एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल। कहां? वहां, तो ये हो जाएगा देयर ना। देयर, देयर वहां एक मंदिर है फ्रेंड्स। अगर इसी को पास्ट में बनाए तो फिर हो जाएगा जैसे एक शेर था। क्या था? एक शेर था। देयर वाज अ लायन। देयर वाज अ लायन, एक शेर था। चूंकि वाज लगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो इज लगेगा कि आर लगेगा, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि जिस नाउन को बता रहे हैं वो सिंगुलर है या पोलुलर। तो प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज लगाइए, पोलुलर है तो आर लगाइए, पास्ट में सिंगुलर है तो वाज लगाइए, और पोलुलर है तो वर लगाइए। तो इस तरह देयर का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।